तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग अपना चक्रवृद्धि ब्याज का ये दूसरा क्लास लेकर आए हैं, जहां पर हम लोग जो पहली वीडियो थी उसके बाद के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको बता दें कि एसएससी जीडी का पूरा फाउंडेशन लेवल का मैथ हम अपने चैनल पर पढ़ा रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, एसएससी जीडी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप देखेंगे तो शुरू से लेकर अभी तक जितना भी क्लासेस हम लोग इस चैनल पर करवाए हैं मैथ से रिलेटेड, वो आपको मिल जाएंगे और आप शुरू से आराम से पढ़ सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है और इसमें ये हमारी दूसरी क्लास है। तो हम लोग तुरंत सवालों को लगाएंगे और देखेंगे कि आज के हमारे सवाल क्या हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आज हम लोग उसके आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? किसी धनराशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज 80 रुपया होता है। उसी धनराशि पर उसी दर से और उसी समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर साधारण ब्याज दिया हुआ है आपका और चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, जबकि दर भी सेम है और समय भी सेम है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो कल की वीडियो में हमने आपको एक फार्मूला बताया था। कौन सा फार्मूला बताया था उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या था हमारा? देखिए, फार्मूला ये था, सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस यस आई, यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर यस आई गुणित आर बटा 200। हमने कहा था कि जब समय समय आपका अगर 2 वर्ष है, कितना है? 2 वर्ष है, तब आप ये फार्मूला लगा दीजिएगा और आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा और कम समय में आप सवालों को सॉल्व भी कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, जबकि साधारण ब्याज दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 80 रुपया। समय दिया हुआ है 2 वर्ष और ब्याज की दर भी दिया हुआ है 4%। तो चलिए यहाँ पर हम इसको लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम अगर सी आई को मान ले कि ये यक्स है, माइनस ये कितना दिया हुआ है? 80 रुपया, बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर है एस आई जो कि है 80 रुपया गुणित आर, आर का मान है 4/200 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दें, फिर चार एक कम चार कर दें और चार पंचे 20 कर दें, तो ये क्या बचेगा? इधर x बराबर इस -80 को उस तरफ ले आएँ तो 8/5 प्लस 80 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर हम इसको काटें 5 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 5 एक कम 5 और 5 छक 30 और यहाँ पर हो जाएगा 80। तो 80 में अगर एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81.6 और यहाँ जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा 81.60 रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना आया? 81.60 रुपया। तो जब समय 2 वर्ष दिया हो और साधारण ब्याज आपको पता है और ब्याज की दर भी पता है, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज आराम से निकाल सकते हो इस फार्मूले की मदद से। कल की वीडियो में इस फार्मूले को हमने यूज किया था, आज भी हम इस फार्मूले का यूज करके यहाँ पर इसका आंसर मतलब निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए कौन सा विकल्प आपका सही हो गया? तो हमारा देखिए 4 विकल्प दिया है। पहला 91.60, दूसरा दिया है 81.60। तो हमारा आंसर 81.60 आ रहा है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर हम लोग लगाएंगे दूसरा क्वेश्चन और तब तक आप प्रश्न पढ़िए और हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लगा दिए हैं, इसको हम लोग यहाँ पर कर देंगे इरेज।
देखिए, जो आज का हमारा प्रश्न रहने वाला है वो टाइप वाइज रहने वाला है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम टाइप के हिसाब से पढ़ाएंगे। तो जो पहली वीडियो थी उसमें साधारण क्वेश्चन थे, ठीक है। आज की जो वीडियो है इसमें आप देख रहे हो कि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर से रिलेटेड सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर जो दूसरा सवाल है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, दूसरा सवाल हमारा क्या है। कह रहा है कि वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6% वार्षिक दर पर एक वर्ष के लिए 7,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच कितना अंतर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा मूलधन है वो 7,000 रुपया है। अगर हम मूलधन की बात करें तो 7,000 रुपया है। अगर ब्याज के दर की बात करें तो यहाँ पर है 6% वार्षिक, 6% वार्षिक। और जो समय है आपका वो समय है 1 वर्ष। इस पर कह रहा है कि पहले तो आप 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए, उसके बाद छमाही आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए और बताइए कि दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो आपको पता है कि 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों समान आता है। तो हम लोग इसका 1 साल का चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें और चाहे साधारण ब्याज निकाल लें, हमारा आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालने वाले हैं, इसका चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI। तो क्या हो जाएगा, मूलधन गुणित्ते दर, दर कितना है आपका 6 गुणित्ते समय, समय कितना है 1 वर्ष बटा में 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो ऐसे काट देंगे, 6 हो जाएगा 42, मतलब 420 रुपया, ठीक है। 420 रुपया हमारा क्या आ गया यहाँ पर आ गया CI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना ये है कि अब ये जो 6% वार्षिक रूप से दर दिया है इसको छमाही में बदलना है। तो कल की वीडियो में हमने आपको बताया था, अगर वार्षिक दर है और उसको आप छमाही में बदलना चाहते हैं तो 2 से भाग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 2 से भाग। तो अगर हम इसमें 2 से भाग करेंगे, ये 6/2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 3% छमाही। क्या हो जाएगा, ये 3% छमाही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो 1 वर्ष दिया है, ये 1 वर्ष में कितना छमाही होता है, तो 2 छमाही होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 वर्ष बराबर 2 छमाही। अब हमको इन 2 छमाही का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया इसको पता करना है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग पहले पता करेंगे अमाउंट। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन जो कि है 7,000 रुपया गुणित, अगर वो 100 रुपया दे रहा है तो उस पर कितना ब्याज बढ़ रहा है, 3%, मतलब 3 रुपया। तो मतलब क्या हो जाएगा 103। और चूंकि 2 छमाही है तो ये 2 बार लिखा जाएगा, 103/100। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग करेंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 103 गुणित्ते 103 गुणित्ते 7 और बटे में है 10। तो 103 का गुणा हम लोग करवा लेते हैं 103 बेरिया में, ठीक है। तो 103 का अगर हम लोग 103 में गुणा कराएंगे तो 103 तिया कितना हो जाता है, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और यहाँ पर 303 हो जाएगा, ठीक है। 309 हो जाएगा और यहाँ पर हासिल हो जाएगा 30। फिर क्या हो जाएगा, इसका 0 में गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 103 का 1 में गुणा करा देंगे तो 103 ही आएगा और 3 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, मतलब 106 हो गया। और यहाँ गुणे हो गया 7 और बटे में क्या हो गया 100। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 9 63, 63 की 3 या ऐसे लिख देते हैं पूरा, और 7 6 42 और 7 1 7। और चूंकि यहाँ पर बटा में 10 बचा है तो क्या हो जाएगा, एक अंक पर दशमलव हो जाएगा। तो कुल मिला जुलाकर हमारा आया 7,426.3 रुपया, इतना हमारा आ गया। ये आया हमारा अमाउंट। और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ब्याज। तो अगर हम लोग CI निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो होता है A-P। तो A का मान तो आपने पता कर लिया कितना है, 74,000, 74,000 नहीं, 7,426.3। इसमें से अमाउंट प्रिंसिपल को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7,000। तो कुल मिला जुलाकर आया
426.3 रुपया। यानी जो छमाही हमारा समय था या छमाही ब्याज दर था, उस पर जो ब्याज आ रहा है वो आ रहा है 426.3 रुपया। हमसे क्या पूछ रहा था? हमसे पूछ रहा था कि वार्षिक और जो छमाही आ रहा है ब्याज, उनका अंतर कितना होगा। तो अगर हम लोग अंतर निकालेंगे तो बड़े वाले अमाउंट में से छोटे वाले अमाउंट को घटा देंगे। मतलब यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं 426.3 में से 420 को माइनस, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर क्या बचेगा यहाँ पर? 6.3 रुपया। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब जो हमारा अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 6.3 रुपया का। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर देखिए, सी वाले में 6.3 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज, और तब तक आपके लिए क्वेश्चन लगा देते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए और हम इसको मिटा देंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमने लगा दिया, इसको हम लोग कर देंगे यहाँ पर इरेज। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपका? कह रहा है कि 15,000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में एक ही ब्याज दर 8% वार्षिक पर 96 रुपये का अंतर है। आर का मान क्या होगा? ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? आर का मान हमसे पूछ रहा है। तो चलिए आर का मान निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे आर का मान? तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है? 15,000 रुपये। तो देखिए जब मूलधन दिया होता है और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया होता है, तब एक और फार्मूला लगता है 2 वर्ष समय के लिए। कितने समय के लिए? 2 वर्ष समय के लिए, ठीक है। यहाँ पर 2 वर्ष दिया है तो लिखेंगे यहाँ पर जब समय बराबर 2 वर्ष। जब समय बराबर कितना होता है? 2 वर्ष होता है, तब अंतर टी बराबर क्या होता है? पी गुणित्ते आर बटा के 100 का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला क्या बताता है? ये जो डी आपने लिखा है ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। ये जो आपने पी लिखा है ये आपका मूलधन है। ये जो आप आर लिखे हो ये ब्याज की दर है। और जो स्क्वायर है ये समय को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी बराबर पी गुणित्ते आर बटा के 100 का स्क्वायर। आप कहोगे सर क्या 3 वर्ष के लिए भी यही होता है? नहीं, 3 वर्ष के लिए इसी में कुछ और जुड़ जाता है। सवाल लेकर आए हैं हम, अभी आपको बताएंगे, ठीक है, कि 3 वर्ष रहेगा तब क्या होता है। तो फिलहाल हम लोग इसी फार्मूले की मदद से क्या करेंगे? अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। अंतर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 96 रुपये। तो अंतर लिख देंगे यहाँ पर कितना रुपया? 96 रुपया। तो लिख दीजिए, ये हो जाएगा 96 बराबर मूलधन दिया हुआ है 15,000 रुपया, तो 15,000 लिख दीजिए गुणित्ते। अब यहाँ पर आर, आर का मान कितना है? तो आर का मान हमें पता करना है, बटा 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही आर की वैल्यू हमको क्या करनी है? पता करनी है। तो अगर हमको आर की वैल्यू पता करनी है तो हम लोग कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 96 बराबर 15,000 गुणित्ते ये हो जाएगा आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, ठीक है। ये जो 100 है इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 10,000 हो जाएगा। अब हमको 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ दिख रहा है, कट जाएगा। उसके बाद ये जो 10 है इसका गुणा करवा दीजिए 96 में, तो 960 हो जाएगा। और ये जो आपका गुणा में है 15 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। आप जानते हो 15 से अगर 960 को काटें तो 15 छक्का 90 और 15 चौका 60, मतलब 64 बार में ये पूरी तरीके से कट जाएगा। इधर हो गया आर स्क्वायर, स्क्वायर इस तरफ आएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा। तो वर्गमूल 64 का कितना होता है? 8, और लगा देंगे यहाँ पर प्रतिशत। मतलब जो आपका प्रतिशत दर है वो कितना आ गया आपका? 8% आ गया। और यही हमारा क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले की मदद से बहुत ही ईजिली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। इस टाइप के क्वेश्चन जहां पर भी आपको मिले, ये फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो हमने आपको 2 सवाल बताया और दोनों में आपको 2-2 फार्मूले सिखा दिए। इसमें फार्मूला सिखाया और इससे पहले वाली भी में फार्मूला हमने सिखाया। ठीक है, चलिए, कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए देखिए 8% लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट उत्तर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा वाला। तब तक इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देंगे। चलिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर लग चुका है। लिखा है 10% वार्षिक ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 2,000 रुपए के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, आ गया 3 वर्ष का और पूछ क्या रहा है हमसे? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो इसके लिए भी फार्मूला होता है। जो भी फार्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं, ये सारे फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसको आप ट्रिक भी बोल सकते हो, हम इसको फार्मूला प्रोनाउंस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला क्या होगा? लिखेंगे जब समय बराबर कितना दिया हो? 3 वर्ष दिया हो, तब फार्मूला क्या होता है? फार्मूला ये होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर डी बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर डी बराबर पी गुणित, और यहाँ पर कोष्टक में r/100 का स्क्वायर। आप कहोगे सर अभी तो ये फार्मूला आप बताए थे, लेकिन समय 2 वर्ष था। अब आप यही फार्मूला बता रहे हो और कह रहे हो समय 3 वर्ष है, तो क्या दोनों में यही फार्मूला यूज होता है? नहीं, दोनों में अलग अलग फार्मूला यूज होता है। हमने कहा था कि इसमें हम कुछ ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? देखिए, इसमें हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पर 300 प्लस r बटा के यहाँ पर 100। ये चीज़ हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं। जब ये चीज़ ऐड कर देते हैं तो समय बराबर क्या हो जाता है? 3 वर्ष हो जाता है। अगर इसी को हटा देंगे तो समय कितना हो जाएगा? 2 वर्ष, और इसी के लिए ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर डी का मान हमसे पूछ रहा है तो हम डी रख देते हैं। पी मतलब आपका मूलधन। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है? 2,000 रुपया दिया है। अब यहाँ पर आर की वैल्यू कितना दिया है? 10%। तो 10 बटा यहाँ पर 100 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 300 प्लस 10 बटा के 100। अगर एक जीरो से एक जीरो हम यहाँ पर काट देते हैं तो डी बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2,000 गुणित्ते 1/10 का स्क्वायर 100 गुणित्ते यहाँ पर हो जाएगा 310/100। अब 000 से 000 यहाँ पर खत्म हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। तो कुल मिला जुलाकर 31 का 2 में गुणा करवाना है आपको। 2 में 31 का गुणा करवाना है, जिसका मतलब होता है 62। यानी जो अंतर आया वो कितने का आया? 62 रुपए का आया। कितने का आया? 62 रुपए का। और यही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम स्टेप के साथ हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये फार्मूला हमारे बहुत काम का है। तो हमने आपको 3 क्वेश्चन बताया, तीनों में अलग अलग फार्मूले आपको सिखाए। उम्मीद करते हैं आप इन सवालों के माध्यम से कुछ सीखे होंगे, और ऐसे सवाल अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाओगे। अगले क्वेश्चन को हम लोग आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं और फिर आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर हम इसको मिटा देंगे। देखिए, 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा दिए हैं। जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है। एक राशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत अपने आप की दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में
यह अपने आप से 1024 गुना हो जाएगा, ठीक है, या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए गुना वाला प्रश्न आ गया। कौन सा प्रश्न आ गया आपका? गुना वाला। तो जब गुना वाले प्रश्न आते हैं इसे आप टाइप 2 भी बोल सकते हो। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो अंतर वाला पढ़ रहे थे, ठीक है, उसको आप टाइप 1 भी बोल सकते हो। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो गुना के प्रश्न पढ़ेंगे कि इतना गुना हो जाएगा, उतना गुना हो जाएगा। तो ऐसे जो गुना वाले प्रश्न होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है? तो देखिए सॉल्व करने की इसकी दो विधियां हैं। एक होता है सरल विधि, एक होता है टाइम टेकिंग विधि। तो हम आपको पहले मूल विधि बताएंगे, मतलब जो आपका मूल है, क्योंकि देखिए जो आप प्रैक्टिस किए रहते हैं वो अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं वो मूल वृद्धि, मतलब मूल आपका जो होता है बेसिक जिसको बोलते हैं उस पर प्रैक्टिस किए रहते हैं, और एग्जाम हॉल में जाते हैं उनको ट्रिक की जरूरत पड़ने लगती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपका डिसबैलेंस हो जाता है टाइम को लेकर। तो आज हम लोग दोनों को समझते हैं कि कैसे हम लोग ट्रिक से लगा सकते हैं और कैसे हम लोग प्राथमिक से लगा सकते हैं, मतलब बेसिक से लगा सकते हैं। देखिए क्या होगा इसमें। सबसे पहले बेसिक वाला विधि आपको बताते हैं। बेसिक इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में रहे। एक विधि आप भूल भी जाओ अगर एग्जाम में तो दूसरा आपका काम का रहे, ठीक है। तो बेसिक हम ये बताते हैं कि यहाँ पर देखिए एक राशि जो है वो 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत अपने आप की दोगुनी हो जाती है। तो माना वो राशि पी रही होगी, वो अपने आप की दोगुनी हो जाती है तो 2p हो जाती है। कितने समय में? तो यहाँ पर कह रहा है 15 वर्षों में। हमें आर नहीं पता, हमें मूलधन नहीं पता, ये सारा चीज इसमें कुछ नहीं दिया है, बस दो गुना दिया है और समय दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 15 साल में ये जो राशि है ये अपने आप का दोगुना हो जाता है। आपको हमने शुरू में पहली वीडियो में एक फार्मूला बताया था ए बराबर, आपने उस फार्मूला को बहुत ही बार पढ़ा होगा। अगर आप सीआई पढ़े होंगे तो ए बराबर क्या होता है? P1 प्लस आर बटा के 100 के पावर n। उसी फार्मूला का हम लोग यूज कर रहे हैं। जो आपका अमाउंट है वो प्रिंसिपल से दोगुना हो जाता है तो यहाँ पर 2p लिख दिए हैं, ठीक है। p से p को हम लोग यहाँ पर ऐसे कैंसिल कर देंगे तो 2 बराबर आपका आ जाएगा 1 प्लस आर बटा के 100 के पावर 15। अब कह रहा है कितने समय बाद, यही पूछ रहा है आपसे, कितने वर्षों में यह अपने आप का 1024 गुना हो जाएगा। यानी अब ये कितना गुना हो जा रहा है? 1024 गुना, यानी 1024p हो जा रहा है, यही पी राशि। लेकिन अब हमसे क्या पूछ रहा है? यन का मान, यन बोले तो समय, ठीक है। तो यहाँ पर p से p को कैंसिल कर देंगे, p को p से क्या कर देंगे? कैंसिल। अब ये जो 1024 है इसको अगर हम 2 के पावर लिखे, 2 के पावर लिखे तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 का मान होता है 1024, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिख दें? 1 प्लस आर बटा के 100 की पावर n। अब देखिए यहाँ पर 2 दिया है, ठीक है, और 2 की वैल्यू क्या है? 2 की वैल्यू है 1 प्लस आर बटा 100 की पावर 15। तो 2 की जगह पर क्या हम 1 प्लस आर बटा के 100 की पावर 15 लिख सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल आप लिख सकते हो। तो 2 की जगह पर हम लोग अब क्या लिख रहे हैं? 2 की वैल्यू क्या है? 1 प्लस आर बटा के 100 की पावर 15, और यहाँ पर 2 की पावर जो 10 था यहाँ पर ऐसे लगा दिए। इधर क्या हो गया? 1 प्लस आर बटा के 100 की पावर n, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो 15 है और ये 10 है इनका आपस में गुणा होगा, और जब इनका आपस में गुणा होगा तो इधर बनेगा 1 प्लस आर बटा के 100 की पावर 15 दहा में 150, मतलब 150, और इधर हो जाएगा आपका 1 प्लस आर बटा के 100 की पावर n। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इनके आधार बराबर हैं, और कहा जाता है कि जब आधार बराबर रहता है तो उनकी घात भी अक्सर आपस में बराबर रहती है। इसका मतलब ये है कि इनकी घात आपस में बराबर होगी। तो जब इनकी घात आपस में बराबर होगी 150 बराबर n कर देंगे। n क्या है? समय है, और n का मान कितना आ जा रहा है? 150, वो भी वर्ष में। इसका मतलब ये है कि ये जो राशि है 1024 गुना होगी 150 वर्षों में, ठीक है। यानी 150 सालों में ये राशि अपने आप का
1024 गुना हो जाएगी। ये आपका कौन सा विधि था? एकदम बेसिक था, एकदम बेसिक, मतलब कोई भी स्टेप हम छोड़े नहीं हैं, एकदम आराम से आपको समझाए हैं। ऐसे आप सवाल लगा सकते हो। अब थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं। देखिए, ट्रिक का मतलब क्या होता है कि सवाल को कम समय में हल करने वाला तरीका। ट्रिक जैसी कोई चीज नहीं होती, बस तरीका हम लोग क्या कर देंगे, इसको जो इतना लिखे हैं इसको छोटा कर देंगे। कैसे छोटा करेंगे? देखिए, यहाँ पर कहेंगे कि जो राशि है वो 15 वर्ष में क्या हो जाती है? 2 गुना हो जाती है। यही बात कर रहा था शुरू में कि जो राशि है वो 15 साल में अपने आप का कितना गुना हो जाती है? 2 गुना हो जाती है। तो वो 1024 गुना, 1024 गुना कितने साल में होगी? कितने साल में होगी, यही हमसे पूछ रहा था। तो 1024 गुना को सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये 2 की घात में कितना आएगा। आपको कि सर 2 के ही घात में क्यों आप बदलना चाह रहे हैं? जब इसका आप एलसीएम निकालोगे तो 2 2 2 ही आएगा, ठीक है। तो इसको लिखना चाहें 2 की पावर 10 गुना। अब ये कितने सालों में बनेगा? तो ये जो 15 लिखा है, 15 गुणित ये जो घात आता है इसका, जैसे यहाँ 10 आ गया या 5 आ गया, जो भी आता है, इसकी जो घात होती है इसके साथ गुणा में हो जाती है। किसके साथ? जो शुरू वाला समय रहता है। तो शुरू वाला समय हमारा है 15 वर्ष, तो इसके साथ 10 से गुणा करा देंगे तो 10 पंचे 50, मतलब 150 वर्ष में ये 1024 गुना हो जाएगा। यानी 150 वर्ष में ये 1024 गुना अपने आप का हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप देखिए, मुश्किल से मुश्किल हमने क्या किया है यहाँ पर? मुश्किल से मुश्किल हम 1 2 3 और चौथे स्टेप में हमारा उत्तर आ गया है। आपको ये सब भी नहीं करना पड़ेगा एग्जाम में, बस आप देखोगे कि कितना घात आ रहा है, उसी घात का आपस में समय से गुणा करा दोगे और आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा ट्रिक रहा और ये हमारा बेसिक रहा। हमने आपको दोनों विधियों से समझाया, दोनों से आपका उत्तर सेम ही आएगा, ठीक है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? आप कहोगे सर डी वाला हो जाएगा 150, और वही हमारा सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग इरेज करेंगे और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा देंगे। तो चलिए, अगला क्वेश्चन आप देखिए, तब तक हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा है? छठवां क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुनी हो जाती है। तदनुसार वह ब्याज दर कितना है? यानी कोई धनराशि है वो 3 साल में अपने आप का 1.331 गुना हो जाता है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? ब्याज की दर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए ब्याज की दर निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे? मान लेंगे कि वो राशि पी है, ठीक है, और वो अपने आप का 1.331 गुना हो जाती है। तो यहाँ पर 1.331 पी बराबर पी, और कोष्टक में क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 प्लस आर बटा के 100 के पावर 3। यहाँ पर हमको समय दिया था तो समय हमने लिख दिया। फार्मूला कौन से फार्मूला पर बैठाए हैं? इससे पहले वाले सवाल में हमने फार्मूला लिख के समझाया था, ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटा के 100 के पावर n, ठीक है। तो वही फार्मूला हम लोग यूज किए हैं। तो यहाँ पर p से p को कैंसिल कर देंगे, बचेगा 1.331 बराबर 1 प्लस आर बटा के 100 के पावर 3। देखिए, जो 3 है इस तरफ आएगा तो घनमूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घनमूल। और अगर हम दशमलव हटाकर बात करें तो ये है 1331, और 1331 का घनमूल 11 होता है। कितना होता है? 11। मतलब इसका घनमूल निकालेंगे तो 11 आएगा।
यहाँ पर एक अंक पर दशमलव है तो एक अंक पर यहाँ दशमलव लगा देंगे, और इधर क्या बचेगा 1+r/100। ये जो पावर 3 था ये खत्म हो गया, इस तरफ आकर घनमूल में बदल गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर एक जो है इसको इस तरफ लाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.1 - 1 बराबर r/100। तो 1.1 में से अगर आप एक को घटाते हो तो रिजल्ट आता है 0.1। यहाँ पर 0.1 बराबर r/100। 100 से इसमें गुणा करा देंगे तो आएगा आपका 10। 0.1 में 100 से गुणा करा देंगे 10 आएगा, और परसेंटेज लगा देंगे तो यही हमारा दर प्रतिशत बन जाएगा। तो जो हमारा दर प्रतिशत आया वो कितना आ रहा है आपका 10%। ठीक है, तो यानी जो हमारा दर है वो कितना है आपका 10%। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर देखिए, सी वाले में 10% लिखा है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग मिटाएंगे और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए 7वां क्वेश्चन लग चुका है। आप क्या करिए यहाँ पर इसको पढ़िए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है आपसे, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 3 साल में कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तब वह 9 गुनी कितने वर्षों में होगी। तो यहाँ पर हम इसको ट्रिक से लगाएंगे, बेसिक से नहीं लगाएंगे, क्योंकि बेसिक हमने आपको बता दिया थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है। हम लोग ट्रिक को थोड़ा सा अपनाने की कोशिश करेंगे, या यूं कहेंगे कि सरल सवालों को मतलब सरल तरीकों को अपनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कोई धनराशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। मतलब 3 वर्ष में, 3 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो कह रहा है कि नौ गुनी वही राशि 9 गुनी होगी कितने समय में, वही राशि 9 गुनी हो जाएगी कितने समय में। तो यहाँ पर 3 जो है ये 3 गुनी हो जाती है 3 वर्ष में, 9 गुनी हो जाएगी। तो आप कहोगे सर देखिए 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है मतलब 1 साल में 1 गुना होगा। तो आप कहोगे 9 गुना है तो मतलब 9 साल लगेगा। और उत्तर में देखिए आपका दुर्भाग्य से 9 वर्ष दिया भी है, और आप टिक कर दोगे और तुरंत गलत हो जाएगा, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ देखना है कि ये 9 गुना है, और 9 गुना को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर हमने आपको बताया था कि अगर आपको समय बताना है तो ये जो आपका स्क्वायर आता है यानी घात में जो आता है उसका गुणा ये जो शुरू वाला समय दिया रहता है इसमें करना होता है। तो हमारा घात आया 2, इस 2 का गुणा ये जो समय 3 वर्ष दिया है इसमें करेंगे तो हमारा समय पता चलेगा, वह समय जिसमें ये 9 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 गुणे, अब यहाँ पर ये जो घात है इसका गुणा कर देते हैं, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 वर्ष। यानी ये जो 6 वर्ष में 9 गुनी होती है, ये जो हमारी राशि है ये 6 वर्ष में अपने आप का क्या हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा आपका 6 वर्ष, ना कि 9 वर्ष। अगर आप 9 वर्ष तुरंत जल्दीबाजी में लगा देते हो तो आपका सवाल पूरी तरीके से गलत माना जाएगा। ठीक है, आपकी पूरी मेहनत क्या हो जाएगी, बेकार चली जाएगी। जबकि आप एकदम थोड़ा सा अगर होशियारी दिखाते हो तो यहाँ पर जो घात में है घात का गुणा ये समय से कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा ट्रिक, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को लगा लिया। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और इसको हम लोग करते हैं इरेज। तो अपना अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। आप क्वेश्चन पढ़िए तब तक हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है आपसे, वो यहाँ से आपसे कह रहा है कि 10,000 रुपये, 10,000 रुपये के मूलधन पर 12% प्रति वर्ष के हिसाब से
6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात कीजिए जो त्रैमासिक रूप से संयोजित हो। मतलब जो आपका ब्याज दर काउंट हो रहा है वो त्रैमासिक हो रहा है और जो समय दिया है वो दिया है 6 महीना। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ के चलेंगे कि हमारा जो मूलधन है वो है 10,000 रुपया। ठीक है, और जो समय दिया है, समय समय को आप यन भी लिख सकते हो, टी भी लिख सकते हो, 6 माह है। तो आप बताइए 6 महीने में कितना त्रैमासिक होता है? 2 त्रैमासिक होता है। त्रैमासिक का मतलब होता है 3 3 महीना। तो 6 महीने में 3 माह इधर होता है और 3 माह इधर। मतलब कितना त्रैमासिक होता है? तो 2 त्रैमासिक होता है, 2 त्रैमासिक। ठीक है, और जो आपका ब्याज दर दिया है आर बराबर, वो कितना दिया है? 12% प्रति वर्ष, यानी वार्षिक दिया है। 12% प्रति वर्ष, यानी एक वर्ष में जो ब्याज दर है वो 12% है। इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा? त्रैमासिक में चेंज करना पड़ेगा। तो कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर आपका ब्याज दर वार्षिक है और उसको त्रैमासिक में बदलना है तो आप 4 से भाग करवा दीजिए। किससे भाग करवा दीजिए? 4 से। तो अगर हम इसमें 4 से भाग करवाते हैं, ये हो जाएगा 12/4, काट देंगे तो हो जाएगा 3% त्रैमासिक। 3% क्या हो जाएगा? त्रैमासिक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको पूरी तरीके से सेट कर दिया है अपने हल की तरफ। तो अब हम लोग इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? देखिए, यहाँ पर हमसे अमाउंट पूछा जा रहा है, मतलब मिश्रधन पूछा जा रहा है। तो आप जानते हो मिश्रधन ए बराबर क्या होता है? जो आपका मूलधन है जो कि 10,000 रुपया है, गुणित यहाँ पर बटा में 100 कर देंगे। यहाँ पर 3% है तो 100 में 3 जोड़ेंगे तो 103 हो जाएगा। और समय चूंकि दो त्रैमासिक है तो 3 जो है वो 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो जाएगा। अब अगर हम इसका गुणा कराएं तो 3 त्रिका हो जाएगा 9, मतलब 309 हो जाएगा। तो हासिल लगेगा 30, यहाँ पर जीरो हो जाएगा और 300 एक कम 300, 300 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 106। मतलब कि 103 में अगर हम लोग 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 106 हो जाएगा। तो जो हमारा राशि आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका? 10,609 रुपया। तो कौन सा विकल्प आपका मैच किया? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर देखिए, बी वाला 10,000 यहाँ पर 609 रुपया दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाया। इसमें आपको बस उलझाने का कोशिश ये कर रहा था कि दर दिया था वार्षिक में, समय दिया था छमाही में, पूछ रहा था त्रैमासिक में। तो हमने सभी को पहले त्रैमासिक में बदला, उसके बाद फिर इसको हल किया। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है और इसको हम लोग मिटाएंगे और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं। ठीक है, देखिए 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। 9वां क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि 10,240 रुपये पर 25% प्रति वर्ष की दर से प्रति 6 माह पर आंका गया 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि जो ब्याज की दर है वो छमाही काउंट की जाती, ब्याज की दर जो है वो छमाही काउंट की जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो मूलधन है, मूलधन वो कितना दिया है? वो दिया है आपका 10,240 रुपया। ब्याज की जो दर है वो कितना दिया है? 25% प्रति वर्ष, 25% प्रति वर्ष। तो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? छमाही में। तो हमने आपको बताया था कि अगर ब्याज की दर को आप छमाही में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको 2 से भाग करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर 25/2% कर देते हैं, मतलब 2 से भाग दे देते हैं, तो जो हमारा ब्याज दर आया वो आपका छमाही हो गया। क्या हो गया?
छमाही हो गया। अब देखिए समय यानी टी का जो मान दिया है, या यन भी बोल सकते हो आप, वो कितना दिया है आपका? वो दिया है आपका यहाँ पर 1.5 साल। 1.5 साल का मतलब होता है 1 साल 6 माह। ठीक है, 1.5 साल का मतलब कितना होता है? 1 साल 6 महीना। अब हमको 1 साल को देखना है कि 1 साल में कितने 6 महीने होते हैं, तो 2 6 माह होते हैं। 1 साल में कितने 6 माह होते हैं? 2। तो कुल मिला जुला कर अगर हम छमाही में 1.5 साल को काउंट करें तो कितने छमाही मिलेंगे हमको? 3 छमाही मिलेंगे, 1 2 और 3। तो जो आपका समय है वो कितना हो गया? 3 छमाही हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको ए की वैल्यू पता करनी है। तो ए बराबर आप जानते हो मूलधन जो कि है आपका 10,240 गुणित बटे में यहाँ पर 100। यहाँ पर 100 में हम लोग क्या जोड़ते थे? जो ब्याज की दर होती थी। तो ब्याज की दर है 25/2, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे 25/2। कितनी बार? 3 बार। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस 25/2 बटे में 100। यहाँ पर फिर गुणा, और यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस 25/2 और यहाँ पर बटा में 100। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग जल्दी में करेंगे। जल्दी में इसलिए कि हम इसको अब ज़्यादा लिखेंगे नहीं, बस कैलकुलेट कर देंगे। कैसे? देखिए, अगर हम 2 का गुणा 100 में कराएं 200 हो जाएगा, 200 में 25 जोड़ें 225 हो जाएगा, और ये जो बटा 100 है इसका गुणा 2 में कराएंगे तो 200 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ए बराबर अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर हो जाएगा 10,240 गुणित, ये हो जाएगा 225/200 गुणित 225/200, फिर गुणित 225/200। आप जानते हो 25 9 225 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है। तो यहाँ पर इसको काट दीजिए, 25 9 225, 25 अट्ठे 200। यहाँ पर भी 9 और 8, फिर काटेंगे तो 9 और ये हो जाएगा 8। अब देखिए अगर हम देखें 8 अट्ठाई 64, 64 अट्ठे 512, 512 से अगर आप 1024 को काटोगे तो ये आपका 2 बार में कट जाएगा, और बगल में जीरो लिखा है तो जीरो हो जाएगा। यानी ये तीनों 8 भी क्या हो गए? कट गए। कैसे कट गए? हमने कहा देखिए 8 अट्ठाई 64, 64 अट्ठे 512, और 512 से अगर आप 1024 को काटोगे 2 बार में कट जाएगा। इसके बगल में जीरो लिखा है, जीरो उतार दीजिए। तो हमारे पास क्या बचा? 9 × 9 × 9 और 20। तो 9 का क्यूब करते हैं तो 729 आता है। कितना आता है? 729। 9 × 9 = 81, 81 9 729। तो इधर बच गया 20 गुणित, ये हो गया 729। तो 2 9 18, और 2 दूना 4 और 1 5, और 2 सत्ते 14। यहाँ जीरो लगा देंगे तो जो हमारा अमाउंट आया वो आया 14,580 रुपया। हमसे क्या पूछ रहा था? हमसे पूछ रहा था ब्याज बताइए। ठीक है, तो ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। इसका मतलब ये है कि अगर हमको सीआई पता करना है तो हमको ए माइनस पी करना पड़ेगा। तो ए का मान है 14,580, और पी का जो मान है वो है आपका 10,240। ठीक है, इस तरीके से हमारा अमाउंट हो गया और प्रिंसिपल हो गया। अब हम इसको घटा देते हैं। कैसे घटाएंगे? तो यहाँ पर देखिए, जीरो में से जीरो गया जीरो, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पर हो गया 4। मतलब जो आया आपका ब्याज, वो आया 4,340 रुपया। तो कितना हो गया आपका? 4340। यही हमारा क्या है? उत्तर है। तो कौन सा विकल्प आपका मैच किया? तो आप देखिए ऑप्शन नंबर पहला 4340 लिखा हुआ है, और वही आपका क्या है? सही उत्तर है। तो इस तरीके से हमने इसको बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाया है। उम्मीद करते हैं आप इसे समझ गए होंगे। ये जो हमने किया है इसको हमने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है। डायरेक्ट का मतलब ये है कि हम 2 से 100 में गुणा करवा दिए, 200 आ गया, 200 को 25 में जोड़ दिए, 225 हो गया, और बटे में जो 2 था इसका 100 के साथ गुणा होगा तो बटे 200 हो गया। फिर हमने 25 से इसको काट दिया, 25 9 225, 25 अट्ठे 200। तो इस तरीके से ये कट गया और हमारा उत्तर एटलीस्ट प्राप्त हो गया। ठीक है, तो 4,340 हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन को लगा देते हैं, 10वां क्वेश्चन, और इसको हम लोग मिटा देंगे। देखिए 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा दिए हैं।
आप पढ़िए, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। देखिए हमारा 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपए की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, मूलधन आपको दिया है, मूलधन कितना दिया है, 25,000 रुपया। मूलधन 25,000 रुपया दिया है। जो दर दिया है वो दिया है 4% प्रति वर्ष। और पूछ किस में रहा है, छमाही में पूछ रहा है। ठीक है, कि छमाही में बताइए बढ़कर वो कितना हो जाएगा। तो ये जो दर प्रतिशत दिया है इसमें 2 से भाग कर देंगे तो ये छमाही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसमें 2 से भाग करेंगे तो 4/2 मतलब कटकर आ जाएगा 2, और यहाँ पर लिख देंगे प्रतिशत, और ये छमाही हो गया। जो आपका समय दिया है टी का मान वो कितना दिया है, 1 वर्ष। तो 1 वर्ष में कितने छमाही होते हैं, 2 छमाही होते हैं। ठीक है, आपको क्या पता करना है, अमाउंट। तो आप जानते हो अमाउंट बराबर क्या होता है, आपका प्रिंसिपल जो कि है आपका 25,000 गुणित बटा में यहाँ पर 100, और 2% छमाही है तो 100 में 2 जोड़ेंगे तो 102, 2 बार क्योंकि 2 छमाही है, 102 को एक बार और लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद यहाँ पर बचेगा आपका 102 का 102 में गुणा कराते हैं तो 102 दूना कितना हो जाएगा आपका 204, 204 की 4 और हासिल लगेगा 20। तो 102 का जीरो में यहाँ पर जीरो हो जाएगा, हासिल 2 लगेगा। 102 एक कम 102 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 104। और इसी में हमको 25 से गुणा करवाना है और बटा 100 कर देना है, 100 नहीं 10। तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 चौका यहाँ पर 100, 100 में जोड़ेंगे एक तो 101 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जीरो, और 25 से कम 2501 कितना हो जाएगा 26 बटा में यहाँ पर 10। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, कुल मिला जुलाकर 26,010 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। मतलब 26,010 रुपया आपका क्या हो गया, अमाउंट आ गया, मतलब मिश्रधन आ गया, और यही आपका क्या है, आंसर है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया है 26,010 रुपया, और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें हमसे ये नहीं पूछा था कि आप चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, हमसे ये पूछा था ये बढ़कर कितना हो जाएगा, मतलब मिश्रधन हमसे पूछा था, तो हमने मिश्रधन यहाँ पर निकाल दिया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आज हमने सीखा अंतर का, गुणा का, और त्रैमासिक और छमाही अगर देता है तो सवालों को किस तरीके से बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये जो सवाल हम करवाए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और हमारी वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। अगर आप यहाँ तक रुक कर वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।